राजा ने श्मशान में जाकर फिर से उस बड़ के पेड़ से बेताल को नीचे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल बोला, हे राजन, मैं तुम्हें फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। बेताल ने कहानी शुरू की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में एक ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी रहते थे। उनका एकमात्र पुत्र था, शिवदत्त। जब शिवदत्त बड़ा हुआ तो उसका विवाह सती कन्या माधवी से हुआ। माधवी अत्यंत पतिव्रता, सुशील और धर्मनिष्ठा से युक्त थी। एक दिन शिवदत्त व्यापार के उद्देश्य से दूर देश गया। जाते समय उसने माधवी से कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा, पर यदि वर्ष भर में न लौट सकूं तो तुम मेरे मृत होने की कल्पना करना। माधवी ने प्रतीक्षा शुरू की। 1 वर्ष बीता, फिर 2, फिर 3, कोई समाचार नहीं। तीर्थ यात्रा की शुरुआत। माधवी ने सोच लिया कि अब वह तीर्थ यात्रा करेगी और पति की आत्मा की शांति के लिए व्रत और पूजा करेगी। यात्रा के दौरान माधवी एक जंगल से गुजर रही थी। तभी एक राजकुमार ने उसे देखा और उसके रूप व संयम से प्रभावित होकर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। माधवी ने मना कर दिया। राजकुमार क्रोधित हो गया और उसे बंदी बना लिया। पति की वापसी। उधर शिवदत्त जीवित था। वह किसी संकट में फंस गया था, लेकिन अब बचकर लौट आया। जब उसे यह पता चला कि उसकी पत्नी को एक राजकुमार ने बंदी बना रखा है, तो वह जंगल की ओर दौड़ा। वह वहां पहुंचा और युद्ध करके पत्नी को छुड़ाया। बेताल ने विक्रम से प्रश्न पूछा, राजन, अब तुम ही कहो, इस कहानी में किसका कर्तव्य सबसे श्रेष्ठ था? एक माधवी का, जिसने 3 साल प्रतीक्षा की। 2 शिवदत्त का, जो देर से लौटा पर पत्नी को बचाया। 3 या राजकुमार का, जो उसे पाना चाहता था? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, राजकुमार का प्रेम स्वार्थ और बल प्रयोग पर आधारित था, वह त्याग नहीं था। शिवदत्त ने पत्नी को बचाया, यह उसका कर्तव्य था, लेकिन उसमें देर हो चुकी थी। लेकिन माधवी ने प्रेम में प्रतीक्षा, संयम और संकल्प का जो परिचय दिया, वह सच्चा त्याग और धर्म है। अतः सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य माधवी का था। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, एक बार फिर सही, लेकिन जब तुम बोलते हो मेरी मुक्ति टल जाती है, तो मैं फिर चला पेड़ पर लटकने। और बेताल फिर उड़ गया। राजा ने श्मशान में जाकर फिर से उस बड़ के पेड़ से बेताल को नीचे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल बोला, हे राजन, मैं तुम्हें फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। बेताल ने कहानी शुरू की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नामक नगर में राजा चंद्रकेतु का शासन था। वह अत्यंत न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा था। एक दिन उसके दरबार में 3 युवक लाए गए, जिन पर एक ब्राह्मण की हत्या का आरोप था। तीनों युवकों ने राजा के सामने अपने अपने बयान दिए। एक पहला युवक बोला, मैंने ब्राह्मण को मारा क्योंकि उसने मेरी बहन के साथ दुष्ट व्यवहार किया। दूसरा युवक बोला, मैंने ब्राह्मण को मारा क्योंकि वह रोज मेरी माँ को अपशब्द कहता था। तीसरा युवक बोला, मैंने ब्राह्मण को नहीं मारा, पर मैंने दोनों को उकसाया था कि ब्राह्मण को दंड दो। राजा चंद्रकेतु उलझ गया, किसे क्या सजा दे। राजा ने सभी पक्षों को सुना। राजा ने तीनों युवकों के कथनों को ध्यान से सुना और गहराई से विचार किया। हत्या एक गंभीर अपराध थी, लेकिन प्रेरणा देने वाला, वास्तविक हत्यारा और उत्पीड़क का शिकार, ये तीनों ही इस अपराध में शामिल थे। राजा को अब निर्णय देना था। बेताल ने विक्रम से प्रश्न पूछा, तो राजन, बताओ, तीनों में से सबसे बड़ा अपराधी कौन था और किसे सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए थी? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, हत्या करने वाले तो अपराधी हैं ही,
लेकिन सबसे बड़ा अपराधी तीसरा युवक है, जिसने न स्वयं हाथ उठाया और न स्वयं खतरा उठाया, लेकिन दूसरों को उकसाया। यह नीचतम प्रकार का कायर अपराधी होता है, क्योंकि वह छिपकर काम करता है, पर परिणाम भयानक होते हैं। अतः सबसे कठोर सजा तीसरे युवक को मिलनी चाहिए। पहले और दूसरे को भी दंड मिलना चाहिए, पर उनके कारण निजी और तत्कालिक थे। बेताल हंसा और बोला, वाह राजन, तुमने फिर मेरी परीक्षा पास की। लेकिन अब मैं फिर उड़ चला और बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका।